अरे कहाँ है भाई तू? अरे यार मैं कितनी देर से खड़ा हूँ यहाँ, जल्दी आ यार, मैं घर जाने के लिए लेट हो रहा हूँ यार। आकाश बस स्टैंड के पास अपने एक दोस्त का इंतजार कर रहा था। दरअसल उसका एक दोस्त वहां बस से आने वाला था, जिसे रिसीव करने ही आकाश बस स्टैंड पर आया हुआ था। तभी आकाश की नजर वहीं पास में खड़ी एक लड़की पर पड़ी, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। आकाश जाकर भी उस लड़की की तरफ बार बार देखने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। रात काफी हो चुकी थी और जब काफी देर तक लड़की की बस नहीं आई तो वो परेशान होने लगी। तभी आकाश का फोन बजा। हाँ भाई कहाँ है तू? क्या? अबे यार शिट। अच्छा ठीक है यार, तो फिर मैं घर जा रहा हूँ, कल मिलते हैं, ओके बाय। आकाश ने जैसे ही फोन पर कहा कि वो घर जा रहा है, ये सुनकर उस लड़की की बेचैनी और बढ़ने लगी, क्योंकि बिना जान पहचान के भी आकाश के वहां होने से उस लड़की को ये तसल्ली थी कि वो वहां पर अकेली नहीं है। आकाश भी उस लड़की की परेशानी उसके बिना कहे ही समझ रहा था, तो बड़ी हिम्मत जुटाकर वो लड़की के पास गया और उसने कहा, सुनिए, मेरा एक दोस्त उस आखिरी बस से आने वाला था जिसका शायद आप भी इंतजार कर रही हैं, पर उसने अभी फोन पर बताया कि वो बस रास्ते में खराब हो गई है और वो अब इस स्टॉप पर नहीं आएगी। आप मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन मेरे जाने के बाद आप यहाँ अकेली रह जाएंगी और अब सुबह से पहले कोई भी बस नहीं आएगी। अगर आप चाहें तो मैं आपको कहीं ड्रॉप कर सकता हूँ। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? नहीं, मुझ पर भरोसा रखिए, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। आप चाहें तो मेरा आई कार्ड चेक कर लीजिए, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। उसके भोलेपन को देखकर अमृता मुस्कुरा दी, क्योंकि आकाश को ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके बाद अमृता बिना कुछ बोले बस मुस्कुराती हुई आकाश की बाइक पर बैठ गई और फिर उसने धीरे से कहा, अब चंद्रलोक कॉलोनी, वही है मेरा घर। अच्छा, अरे मेरा घर भी वहीं पास में है, तो आपका घर तो रास्ते में ही पड़ेगा, मैं आपको बड़ी आसानी से ड्रॉप कर दूंगा। अमृता पहली बार आकाश से मिल रही थी, लेकिन उसे आकाश का साथ बहुत अच्छा लग रहा था और आकाश ये सोचकर खुश था कि उसने एक जरूरतमंद की मदद की, और वो भी इतनी खूबसूरत लड़की की। आधे घंटे बाद अमृता ने आकाश को एक गली के बाहर रुकने का इशारा किया। आप यहाँ रहती हैं? पर यहाँ तो बहुत अंधेरा है। हाँ, वो शायद लाइट नहीं होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी, मैं आपको घर नहीं बुला सकती। ना, इट्स फाइन, वैसे भी रात बहुत हो चुकी है। ठीक है जी, गुड नाइट। अमृता ने आकाश की तरफ हाथ बढ़ाया और उससे हाथ मिलाकर अपने उस गली के अंदर चली गई। आकाश भी अपने घर की तरफ चल पड़ा, मगर घर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी बाइक के हैंडल पर अमृता का बैग बंधा हुआ था, जिसके बारे में वो दोनों ही भूल गए थे। फिर अगले दिन आकाश उसी बस स्टैंड पर वापस पहुंच गया। जैसी कि उसे उम्मीद थी, अमृता भी वहीं पर थी। अब आई एम सो सॉरी, मैं आपका बैग देना ही भूल गया। अरे गलती तो मेरी थी, मैं ही अपना बैग ले जाना भूल गई। वैसे मुझे पता था कि आप मुझे ढूंढते हुए यहीं आएंगे, तो मैं आपसे पहले ही आ गई। आप जितनी खूबसूरत हैं उससे ज्यादा अक्लमंद भी हैं। बुरा न माने, मतलब अगर आपका मन हो तो क्या हम कॉफी पी सकते हैं साथ में, अगर आपको बुरा न लगे तो। जी ठीक है, यहीं पास में एक कैफे है, सस्ता और सुंदर भी। अरे वाह, तो आइए चलते हैं फिर। अमृता आकाश को उस कैफे में लेकर गई। फिर अमृता ने आकाश से पूछा, आप क्या खाएंगे? मैं चिकन खाना चाहूंगा, अगर आपको नॉनवेज से कोई दिक्कत ना हो तो। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो खुद ही मटन मंगाने वाली थी। एक दिन पहले ही मिले आकाश और अमृता ऐसे बातें कर रहे थे जैसे वो सालों से एक दूसरे को जानते हो, और मुलाकातों का ये दौर आगे बढ़ता ही गया। आकाश अमृता को अपनी बाइक पर बैठाकर पूरा शहर घुमाता। फिर एक दिन आकाश ने अमृता की तरफ अंगूठी बढ़ाकर उसे शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया, और इस तरह कुछ ही महीनों के अंदर दोनों एक दूसरे के दोस्त बने, फिर मंगेतर और फिर पति पत्नी भी बन गए। फिर शादी के अगले दिन, अमृता चलो जल्दी से बताओ क्या खाओगी, क्या बनाऊं तुम्हारे लिए? आज और खा लो मेरे हाथ का बना, क्योंकि कल से तो तुम ही संभालोगी घर की रसोई। ठीक है माँ जी, वैसे आज मेरा चिकन खाने का मन कर रहा है। अरे हाँ, आकाश ने बताया था मुझे कि तुम्हें नॉनवेज बहुत पसंद है। चलो ठीक है, फिर आज चिकन ही बनाते हैं। फिर अगले दिन से अमृता ने घर की रसोई संभाल ली, और बस उस दिन से हर रोज घर में चिकन या फिर मटन ही बनने लगा। अरे अमृता, तुम्हें कुछ और बनाना नहीं आता है क्या? बेटा, रोज चिकन मटन खाने से सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। चलो आज मैं कुछ हल्का बनाती हूँ, मैं खिचड़ी बनाती हूँ। उस दिन सरिता ने खाने में खिचड़ी बनाई। आकाश और सरिता ने तो बहुत मन से खिचड़ी खाई, पर अमृता ज्यादा खिचड़ी नहीं खा पाई। कुछ देर बाद सरिता ने देखा कि अमृता सबसे छिपकर चिकन खा रही थी। दरअसल उसने चिकन ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया था।
ये देखकर सरिता को बहुत गुस्सा आया और उसने अमृता को आकाश के सामने ही डांटना शुरू कर दिया। ये क्या तरीका है अमृता? मैंने तुम्हें तुम्हारे भले के लिए ही समझाया था ना, लेकिन तुम्हें ऐसा भी क्या शौक है नॉनवेज खाने का जो एक दिन भी उसके बिना नहीं रह पाई? उफ, मुझे तो अब ये सब देखने तक की इच्छा नहीं हो रही। अमृता को इससे पहले कभी किसी ने नहीं डांटा था। डांट सुनने के बाद अमृता गुस्से में अपने कमरे में गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। और फिर अमृता को कुछ तो हो रहा था। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो रही थी और अमृता को भी खुद में हो रहे इस बदलाव का एहसास था। लेकिन फिर उसने जल्दी ही अपने आप को शांत किया और फिर आकाश के खटखटाने पर उसने कमरे का दरवाजा खोल दिया। अब गुस्सा हो? अब देखो, माँ तुम्हारे भले के लिए कह रही है। अब रोज रोज चिकन मटन खाओगी तो तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। अच्छा, अब गुस्सा थूक दो। अब अगले हफ्ते तुम्हारा बर्थडे है, हम कहीं घूमने चलेंगे, ठीक है? अब तो मुस्कुरा दो यार। आकाश की बात सुनकर अमृता मुस्कुरा दी। 5 दिन बाद आकाश और सरिता ने अमृता के बर्थडे के लिए पूरे घर को सजाया। लेकिन फिर अचानक घर के बाहर बहुत तेज हवाएं चलने लगी। फिर अचानक घर का दरवाजा टूटकर नीचे आ गिरा। आकाश और सरिता दरवाजे की तरफ देखकर हक्के बक्के थे, क्योंकि वहां पर एक बहुत ही भयानक पिशाच खड़ा था। कहाँ है वो चुड़ैल? उस पिशाच को देखकर आकाश और सरिता डर के मारे कांप रहे थे और तभी अमृता वहां पर आ गई। अगले ही पल एक झटके में अमृता ने अपना रूप बदल लिया और अब वो एक खतरनाक और शक्तिशाली चुड़ैल के रूप में बदल गई। धीरे धीरे वो हवा में ऊपर उठ गई। अमृता का ये रूप देखकर आकाश और सरिता सन्न थे। आ गया तू? तो यहाँ छिपी बैठी है तू? तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने, पर आज हाथ लगी है तू। अब मरेगी तू। मरेगा तो तू पिशाच। इतना कहते ही अमृता उस पिशाच से भिड़ गई। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई, पर वो पिशाच अमृता पर भारी पड़ रहा था। तभी अमृता ने आसमान की तरफ देखकर आंखें बंद की और कुछ बड़बड़ाने लगी। उसके ऐसा करते ही 3 और चुड़ैलें वहां पर आ गई। लड़ते लड़ते आधी रात हो गई और घड़ी में 12 बज गए। 12 बजते ही अमृता पहले से भी ज्यादा खतरनाक और ताकतवर दिखने लगी। उसका आकार और शक्तियां दोनों बढ़ रही थी और फिर अगले ही पल अमृता ने उस पिशाच को खुद अकेले ही चीर डाला। फिर कुछ ही देर में अमृता अपने इंसानी रूप में आ गई और फिर आप लोग घबराइए नहीं, हमारे सामने आइए, हम तो आपके शुक्रगुजार हैं। अमृता हमारी रानी चुड़ैल की बेटी है और वो पिशाच इसके पैदा होते ही इसको मारना चाहता था। उसने हमारी रानी चुड़ैल को मार दिया, इसीलिए इसकी जान बचाने के लिए हमने इसे खुद से अलग कर दिया। इसका रूप बदलकर इसे इंसानों के बीच भेज दिया। हमें बस इसके 21 साल के होने का इंतजार था। अब ये अपनी माँ के जितनी ताकतवर हो गई है, तो अब हम इसे अपने साथ लेकर जा रहे हैं। 1 मिनट चुड़ैल अम्मा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आकाश बहुत अच्छे हैं, मैं उनसे सच में प्यार करती हूँ। माँ जी भी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। ये मेरा परिवार है और मैं इन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। नहीं, ये नहीं हो सकता। अम्मा, आपको जब भी मेरी जरूरत होगी मैं आ जाऊंगी, ये वादा है मेरा। मैं अपने पति और सास के बिना खुश नहीं रह सकूंगी। ठीक है, पर तुम एक चुड़ैल हो, तुम्हें ये इंसान ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ये मेरी बहू होने के साथ साथ बेटी भी है। ये जो भी है और जैसी भी है हमारी अपनी है। आप इसे हमसे दूर नहीं ले जा सकती। अपनी सास की ये बात सुनकर अमृता की आंखों में आंसू आ गए और वो जाकर सरिता के गले लग गई और रोते हुए बोली, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं कभी चिकन मटन नहीं खाऊंगी। जो आप कहेंगी, जैसे कहेंगी वैसे ही खाऊंगी और वैसे ही रहूंगी। नहीं बेटी, ये तुम्हारा घर है और तुम्हें खुद को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब अंदर चलते हैं। आकाश जाओ, आज चिकन और मटन दोनों लेकर आओ, आज तो उसी की दावत होगी। सीता और गीता नाम की 2 जुड़वा अनाथ बहनें अपनी चाचा चाची के साथ रहती थी। सीता गीता के माता पिता नहीं थे, बचपन में वे दोनों गुजर गए थे। तब से सीता गीता अपने चाचा चाची के साथ ही रहने लगी। पर उन बेचारी अनाथ बच्चियों की चाची चंचला बहुत ही बुरी थी। वो उन दोनों को बिल्कुल नौकरानियों की तरह ही रखती थी। कहाँ रह गई दोनों? कितनी देर की बाजार से सामान लेने गई हुई हो, अब आ रही हो? चाची, रास्ते में तेज बारिश हो गई थी, इसलिए देर हो गई। ये चीनी गीली कैसे हुई? जरूर बारिश में थैली भिगोई होगी। चाची, राशन वाले भैया ने जो चीनी की थैली दी थी ना,
वो फटी हुई थी, हमें पता नहीं चला, तभी चीनी में पानी चला गया। हमें माफ कर दो चाची। आज तुम दोनों की खैर नहीं, तुमने इतना नुकसान कर दिया। तुम्हारे माँ बाप हमारी छाती पर मूंग दलने के लिए तुम्हें दुनिया में छोड़ गए, खुद तो ऊपर चले गए और हमारे लिए मुसीबत छोड़ गए। चंचला, तुम्हें शर्म नहीं आती? बेचारी बच्चियों के साथ इतना बुरा व्यवहार करती हो, थोड़ा भगवान से तो डरो। अब तुम क्या चाहते हो? मैं मायके चली जाऊं? एक बार चली गई ना तो लौट कर नहीं आऊंगी, फिर ढूंढते रहना दूसरी। चंचला सीता गीता पर हमेशा ही हाथ उठाती रहती थी, जिस कारण वे दोनों बच्चियां रात के अंधेरे में सुबक सुबक कर रोती थी। एक रात दोनों ने घर छोड़ने का विचार किया। गीता, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, चाची बहुत मारती है। हाँ हाँ सीता, तू ठीक कह रही है, हम कहीं दूर चले जाएंगे। सीता और गीता रात के अंधेरे में घर से निकल गई और चलते चलते एक पेड़ के पास रुक गई और उसी पेड़ के चबूतरे पर सो गई। अगली सुबह उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा सड़क पर लोग गुजर रहे हैं। बहुत से ठेले वाले वहां पर खड़े हैं। सीता, बहुत भूख लगी है, चल हम कुछ खाते हैं। पर गीता, हमारे पास पैसे नहीं है, बिना पैसों के हमें कोई भी खाने को कुछ नहीं देगा। एक बार पूछते हैं ना, शायद कोई दे दे। ठीक है, चलो। भैया, आपके ठेले से कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। तुम दोनों के पास पैसे हैं? अरे देखो देखो, दोनों बहनें एक शक्ल की हैं, लगता है जुड़वा है। हाँ बिल्कुल, और लगता है दोनों अनाथ हैं। भैया, पैसे तो हमारे पास नहीं है। तो मुफ्त में तुम्हें क्या मिलेगा? पैसे लाओ तभी कुछ खाने को मिलेगा। ठेले वाला अभी दोनों को डांट ही रहा था कि तभी एक व्यक्ति वहां आता है। भीमा, इन बच्चियों को एक एक पराठा बना कर दे, मैं पैसे दे दूंगा। शुक्रिया अंकल। तुम दोनों कौन हो बेटा? अंकल, मेरा नाम सीता है और ये मेरी छोटी बहन गीता। हमारी चाची हमें बहुत मारती थी, इसलिए हमने घर छोड़ दिया। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं बच्चों? हमारे माँ बापू नहीं है अंकल, हम बचपन से ही अपने चाचा चाची के साथ रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बात है। अच्छा भीमा, तेरे पास अभी नूडल्स के कितने पैकेट बचे हैं? 20 पैकेट और दे जाओ। बच्चों आओ, तुम मेरे साथ ऑटो रिक्शा में बैठ जाओ, ऐसे अकेले घूमना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है बेटा। सीता और गीता उस व्यक्ति के साथ ऑटो में बैठ जाती हैं। उस व्यक्ति का नाम राजेश था। वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर घर पर नूडल्स बनाने का काम करता था और नूडल्स के पैकेट बाजार में ठेले और रेस्टोरेंट वालों को सप्लाई करता था। सीता और गीता राजेश के साथ बातें कर रही थी, तभी राजेश के सीने में दर्द उठने लगा। क्या हुआ अंकल, आप ठीक तो हो? लगता है इनके दिल में दर्द उठा है, हमें इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो चलो अंकल, जल्दी से इन अंकल को हॉस्पिटल ले चलो। सीता गीता ऑटो वाले के साथ राजेश को हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। ऑटो वाला राजेश को जानता था। वो राजेश की पत्नी को फोन करता है। वो भी तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है। कुछ घंटों के बाद राजेश को होश आता है। राजेश को डॉक्टर हार्ट में दिक्कत बताते हैं। राजेश सीता और गीता को पत्नी से मिलवाता है। अब कैसा लग रहा है जी? मैं ठीक हूँ संध्या, चिंता मत करो, ये सब तो जीवन में चलता ही रहता है। बाकी इन बच्चियों से मिलो, ये सीता गीता है। इधर आओ बेटा। ये दोनों बच्चियां तो देखने में बिल्कुल एक सी शक्ल की हैं। तुम दोनों जुड़वा हो? जी आंटी, मेरा नाम सीता है और ये गीता। अगले दिन डॉक्टर राजेश को छुट्टी दे देते हैं, पर पूरा आराम करने के लिए कहते हैं। राजेश को अपने काम की चिंता थी। वो परेशान था कि काम कैसे होगा। संध्या, माल बनाना, ले जाना, सब दुकानों पर डिलीवरी करना, ये सारे काम कैसे होंगे? सुनो, आपकी तबीयत पहले जरूरी है। पहले ठीक हो जाओ, तब तक हम जैसे तैसे गुजारा कर ही लेंगे। अंकल, आप चिंता मत करो, हम आंटी के साथ हैं, हम आपके काम को रुकने नहीं देंगे। सीता बिल्कुल ठीक कह रही है। अंकल आप आराम करो, हम आंटी के साथ आपके नूडल्स के ऑर्डर को पूरा करेंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। संध्या नूडल्स बनाती और संध्या सीता और गीता के साथ दुकानों और ठेलों पर नूडल्स के ऑर्डर डिलीवर करने के लिए जाने लगी। एक दिन सीता संध्या से बोली, आंटी, जब हम नूडल्स के पैकेट तैयार कर सकते हैं, तो क्यों ना हम अपना ही नूडल्स का एक स्टॉल खोलें? इससे कमाई ज्यादा होगी और हमारे खुद के बनाए हुए तरह तरह के नूडल्स बेचकर अच्छी कमाई कर सकते हैं हम। ये आइडिया तो हमारे दिमाग में कभी आया ही नहीं। क्या तो तुम ठीक रही हो राजेश, मैं सोच रही हूँ सीता और गीता ठीक कह रही हैं।
हम खुद के नूडल्स का स्टॉल खोलते हैं ना, शायद हमारी कमाई अच्छी हो जाए। ठीक है संध्या, पर बहुत मेहनत लगेगी। तुम्हें सुबह उठकर सारी तैयारी करनी पड़ेगी। स्टॉल पर सारा दिन खड़े होकर नूडल्स बेचने होंगे। क्या तुम ये कर पाओगी? मुझे बस आपका साथ चाहिए, और फिर मेरे साथ सीता और गीता जैसी इतनी प्यारी प्यारी बच्चियां भी तो हैं। और फिर संध्या ने सीता और गीता के साथ मिलकर अपने ही बनाए नूडल्स को तैयार करके बेचने के लिए एक स्टॉल किराए पर ले लिया। सीता और गीता जुड़वा बहनें थी। लोग जब उन दोनों को स्टॉल पर संध्या के साथ नूडल्स बनाते देखते तो आश्चर्यचकित होते, और वो स्पेशली उनके स्टॉल पर नूडल्स खाने जरूर आते। धीरे धीरे ग्राहक उनके स्टॉल पर बढ़ने लगे और संध्या के नूडल्स स्टॉल की अच्छी कमाई होने लगी। संध्या, सीता और गीता दोनों बच्चियां मेरे लिए बहुत भाग्यशाली बनकर आई हैं। सचमुच तुम दोनों बच्चियां मेरे लिए बहुत लकी हो। राजेश की तबीयत में सुधार आ जाता है। अब वो नूडल्स के पैकेट की सप्लाई के साथ साथ अपने स्टॉल पर भी नूडल्स बनाने में संध्या और सीता गीता की मदद करने लगा, और वो सफलता को छूने लगा। एक दिन सीता गीता के चाचा ने उन्हें नूडल्स स्टॉल पर देख लिया। सीता, गीता, मैंने तुम दोनों को बहुत ढूंढा। मेरी बच्चियों, तुम घर छोड़कर क्यों चली गई? चाचा, हम चाची से मिले और दुख नहीं झेल सकती थी, इसलिए हमने घर छोड़ दिया। और चाचा, अब तो हमें माता पिता के रूप में अंकल आंटी भी मिल गए हैं। अब हम इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अब यही हमारे लिए सब कुछ है। सीता गीता की ये बात सुनकर राजेश और संध्या उन्हें गले लगा लेते हैं। आखिर उन अनाथ बच्चियों को माता पिता के रूप में राजेश और संध्या जो मिल गए थे, और फिर बच्चियों को आशीर्वाद देकर उनका चाचा आंखों में आंसू लिए चुपचाप वहां से चला जाता है।